एक आरव उमेर 10 साल, शहर में रहने वाला समझदार लड़का, मोबाइल और गेम्स का शौकीन, धीरे धीरे गांव की जिंदगी से प्यार हो जाता है। परी उम्र 8 साल, आरव की छोटी बहन बहुत प्यारी और शरारती जानवरों से प्यार करती है। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही घर का माहौल बदल गया है। आरव के लिए ये सिर्फ छुट्टी नहीं, नानी के घर जाने की उल्टी गिनती है। उसके कमरे में धूप, पंखे की आवाज और उत्साह तीनों एक साथ घूम रहे हैं। मम्मा, छुट्टियां सच में शुरू हो गई ना? अब कोई होमवर्क नहीं, कोई जल्दी उठना नहीं, और हम आज ही नानी के घर जा रहे हैं ना? छुट्टियां शुरू हो गई हैं जनाब, लेकिन अभी सिर्फ उछलने से काम नहीं चलेगा। पहले बैग ठीक से पैक होगा, फिर पानी की बोतल भरेगी, फिर हम निकलने की बात करेंगे। मैं सब कर दूंगा। ये टी शर्ट, ये शॉर्ट्स, ये मेरी लाल वाली टोपी और ये कार वाली किताब भी जाएगी। नानी को दिखाऊंगा कि मैंने पूरी पढ़ ली। किताब अच्छी बात है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कपड़े बैग में रख रहे हो या बिस्तर पर पहाड़ बना रहे हो। मैं तय कर रही हूँ और तुम फिर से सब फैला देते हो। आरवाह, क्योंकि मुझे देखना है क्या क्या जा रहा है। पिछली बार मेरा नीला टी शर्ट रह गया था, इस बार कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। नानी के घर फोटो भी तो खिंचवानी है। अच्छा, तो साहब फोटो की तैयारी में है। फिर ये मोजे जोड़े में रखो, तौलिया मोड़ो और अपनी चप्पल दरवाजे के पास रख दो। बार बार मुझे मत बुलाओ। मम्मा, लेकिन हम निकलेंगे कब? 2 बजे? 3 बजे? अभी? थोड़ी देर में? आप बस एक टाइम बोल दो, मैं घड़ी देखते रहूंगा। अगर तुम हर 2 मिनट में यही पूछोगे तो समय और लंबा लगेगा। पहले पैकिंग खत्म करो। पापा ऑफिस से आते ही हम निकलने की तैयारी करेंगे। पापा आते ही? मतलब सच में आज? पक्का? बीच में कोई काम नहीं आएगा ना? पिछले हफ्ते भी आपने कहा था। देखते हैं। आज पक्का इरादा है। बस रास्ते के लिए थोड़ा खाना रखना है, नानी को फोन करना है और तुमको शांत रहना है। सबसे मुश्किल काम आखिरी वाला है। मैं बिल्कुल शांत हूँ। देखो, मैं सिर्फ थोड़ा सा कूद रहा हूँ। ये खुशी वाला कूदना है, शरारत वाला नहीं। खुशी वाला कूदना भी बिस्तर से नीचे उतर कर करो। बैग की चेन टूट गई तो नानी के घर कपड़े हाथ में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे कूदता हूँ, लेकिन मेरी खिलौना ट्रेन भी जाएगी। नानी के आंगन में पटरी बनाऊंगा और मोहित भैया आए तो उनके साथ रेस करूंगा। एक छोटा खिलौना ठीक है, पूरा डिब्बा नहीं। वहाँ खेलने के लिए बहुत जगह है। आम का पेड़ है, आंगन है और तुम्हारी नानी का पुराना झूला भी है। सच? झूला अभी भी है? मैं सबसे पहले उसी पर बैठूंगा, फिर नानी से आम का शेक बनवाऊंगा। फिर रात को छत पर सोएंगे क्या? अगर गर्मी बहुत ज्यादा नहीं हुई तो शायद, लेकिन पहले यहाँ का काम पूरा करो। सपने रास्ते में भी देखे जा सकते हैं। माँ अलमारी के पास बैठकर कपड़े तह कर रही हैं। कमरे में सामान कम और बातें ज्यादा चल रही हैं। माँ की तह की हुई ढेरियां बनती जाती हैं और आरव की कल्पनाएं उनसे भी तेज। छुट्टियों की असली शुरुआत अक्सर सफर से पहले ही हो जाती है। मम्मा, नानी ने कहा था ना कि इस बार मैं उनके साथ बाजार जाऊंगा। मुझे वो मिट्टी वाली छोटी सुराही भी लेनी है। हाँ, कहा था, लेकिन बाजार तभी जाओगे जब धूप कम होगी। दोपहर में बाहर निकलना ठीक नहीं। पहले पहुँचो, आराम करो, फिर देखेंगे। और नानी के घर वाली बिल्ली, वो अभी भी आती है क्या? पिछली बार उसने मेरे जूते में मुंह डाल दिया था। आती होगी, तुम्हें देखकर शायद फिर दोस्ती कर ले। लेकिन इस बार उसके पीछे भागना मत, नहीं तो फिर गिरोगे और रोओगे। मैं नहीं रोऊंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, 5वीं में आ गया हूँ। वैसे मैं अपनी ड्राइंग कॉपी ले जाऊं? आंगन वाला पेड़ बनाऊंगा। ड्राइंग कॉपी रख लो, 2 पेंसिल, 1 रबर और बस। पूरा स्टेशनरी बॉक्स ले जाने की जरूरत नहीं है। हम घूमने जा रहे हैं, दुकान खोलने नहीं। अच्छा, बस ये वाली हरी पेंसिल भी। पेड़ बिना हरी पेंसिल के कैसे बनाऊंगा? और पीली भी, धूप के लिए। ठीक है, हरी और पीली भी रख लो।
लेकिन बैग में जगह सीमित है। तुम्हारे कपड़े, दवाइयाँ, पानी की बोतल सब साथ जाएगा। दवाइयाँ क्यों? मैं बीमार नहीं हूँ। छुट्टी में कोई बीमार नहीं होता। छुट्टी में तो सिर्फ खेलना, खाना और घूमना होता है। काश ऐसा ही होता। फिर भी दवा साथ रखना समझदारी है। सफर में कुछ भी हो सकता है और धूप बहुत तेज है, इसलिए टोपी जरूर जाएगी। ठीक है, टोपी जाएगी, लेकिन मेरी वाली लाल टोपी, नीली वाली नहीं, लाल वाली। मैं तेज भागता हूँ। टोपी से कोई तेज नहीं भागता, लेकिन चलो लाल वाली रख देते हैं। तुम बस पानी पीते रहना। सुबह से 2 गिलास ही पिए हैं। अभी पीता हूँ। अगर मैं पानी पी लूँ, कपड़े रख दूँ और चप्पल भी जमा दूँ, तो क्या हम थोड़ा जल्दी निकल सकते हैं? तुम सौदा कर रहे हो क्या? फिर भी अगर सब काम जल्दी खत्म हो गया तो हम पापा के आते ही देर नहीं करेंगे। मैं अभी सुपर फास्ट बनता हूँ। देखो, ये टी शर्ट तय, ये किताब अंदर, ये टूथब्रश पाउच में। अरे, मेरा छोटा टॉर्च कहाँ है? टॉर्च क्यों चाहिए? क्योंकि नानी के घर रात को छत पर कभी-कभी लाइट चली जाती है। तब मैं टॉर्च जलाकर कहानी की किताब पढ़ूंगा। अच्छा विचार है। दराज में देखो, दाएं वाले खाने में। और हाँ, बैटरी चेक कर लेना, वरना सिर्फ टॉर्च ले जाने से रोशनी नहीं होगी। मिल गया, ये रहा। मम्मा, नानी मुझे देखकर खुश होंगी ना? मैंने उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। बहुत खुश होंगी। वो सुबह से ही तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। कह रही थी, आरव आएगा तो घर में रौनक आ जाएगी। फिर तो हमें जल्दी जाना चाहिए। नानी इंतजार कर रही हैं और मैं भी। इंतजार सबसे मुश्किल चीज है। तैयारी अब आखिरी मोड़ पर है। सफर की खुशबू पराठों, धूप और उम्मीद के साथ मिलकर घर में फैल रही है। आरव के लिए हर छोटी आवाज अब एक ही सवाल लाती है, क्या पापा आ गए? मम्मा, ये परोठे हमारे लिए हैं या नानी के लिए भी? अगर रास्ते में मुझे भूख लगी तो मैं 2 खा लूंगा। हमारे लिए भी, उनके लिए भी। और तुम 2 नहीं, पहले 1 खाओगे। बाकी सफर लंबा है। सब कुछ शुरू में ही खत्म नहीं करते। सफर लंबा है, लेकिन मजेदार है। बस में बैठेंगे या कार से जाएंगे? और क्या मैं खिड़की वाली सीट लूंगा? अगर पापा सीधे कार से निकले तो कार से जाएंगे, नहीं तो बस पकड़ेंगे। खिड़की वाली सीट तुम्हें मिल सकती है, अगर तुम रास्ते में झगड़ा नहीं करोगे। मैं झगड़ा नहीं करूंगा। मैं तो बाहर पेड़ गिनूंगा, ट्रैक्टर देखूंगा और बोर्ड पढ़ूंगा। नानी के शहर का नाम आते ही आपको बता दूंगा। अच्छा है। और रास्ते में सो भी लेना। वहां पहुंचकर तुम फिर पूरे घर में दौड़ोगे, मुझे पता है। मैं थोड़ा ही दौड़ूंगा। पहले नानी को गले लगाऊंगा, फिर रसोई में झांकूंगा कि क्या बना है, फिर आंगन देखूंगा, फिर शायद तुम्हें याद आएगा कि तुमने अपनी पानी की बोतल मेज पर छोड़ दी है। जाओ अभी ले आओ। ओह हाँ, अभी लाया। और मेरा कैप भी। और मम्मा, फोन चार्जर रखा क्या? पिछली बार पापा ढूंढते रहे थे। रखा है। चार्जर, दवा, तौलिया सब रखा है। अब तुम बस अपनी चीजें संभालो। बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, लेकिन मोजे हमेशा गायब कर देते हो। इस बार नहीं, इस बार मैं जिम्मेदार यात्री हूँ। देखो, दोनों मोजे साथ हैं, एक भी भागा नहीं। बहुत बढ़िया, जिम्मेदार यात्री। अब दरवाजे के पास बैठो और पसीना पोंछ लो। इतनी गर्मी में तुम और भी ज्यादा दौड़ रहे हो। गर्मी तो है, लेकिन आज मुझे अच्छी लग रही है। जैसे धूप भी बोल रही हो, चलो छुट्टियां शुरू। वाह, अब तुम कवि भी बन गए। ये बात नानी को जरूर बताना, वो खुश होंगी। मैं उन्हें सब बताऊंगा। स्कूल की बात, छुट्टी की बात, और ये भी कि मैंने खुद बैग पैक किया। थोड़ी मदद आपकी थी, पर ज्यादा मेरा था। अच्छा, ज्यादा तुम्हारा था। ठीक है, मैं मान लेती हूँ। लेकिन अगर बैग खुला मिला तो मैं सच बता दूंगी। नहीं खुलेगा। मैंने 2 बार चेन बंद की है। सुनो, बाहर गाड़ी रुकी क्या? मुझे लगा पापा आ गए। शायद पड़ोसी होंगे। तुम हर आवाज पर मत उछलो। अभी आएंगे तो घंटी बजेगी। मैं घंटी बजने से पहले पहचान लूंगा। पापा की बाइक की आवाज अलग होती है, थोड़ा भारी,
थोड़ा जल्दी जल्दी वाली। अच्छा तो तुम पहरेदार भी हो। चलो एक काम करो, नानी को फोन लगाओ और बोलो कि हम तैयारी में हैं। सच? मैं बात करूं? अभी करता हूँ। हेलो नानी, मैं आरव। हम बस निकलने वाले हैं। हाँ, मेरा बैग तैयार है। हाँ, टोपी भी। क्या? आपने आम ठंडे रखे हैं? धीरे बोलो, उन्हें सब सुनाई दे रहा होगा। फोन मुझे दो, मैं समय बता दूं। नहीं, 1 मिनट। नानी, मैं आते ही झूले पर बैठूंगा। और बिल्ली आई तो इस बार नहीं डरूंगा। और रात को कहानी भी सुननी है। अब मुझे दो, नहीं तो तुम पूरा सफर फोन पर ही कर लोगे। घर अब चलने की ठीक पहले वाली बेचैन शांति में है। सब कुछ लगभग तैयार है, पर असली शुरुआत अभी दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। मम्मा, सुनो। इस बार नानी के घर बस छुट्टियां मनाने नहीं जाएंगे। मैं वहाँ कुछ खास ढूंढूंगा भी। पिछली बार स्टोर वाले कमरे में जो पुराना बंद संदूक था ना, वो अभी भी होगा क्या? कौन सा संदूक? अरे तुम फिर किसी नई खोज में लग गए। पहले पहुंच तो जाओ। वैसे तुम्हारी नानी ने आज सुबह उसी कमरे का जिक्र किया था। ओह हाँ, अभी लाया। और मेरा कैप भी। और मम्मा, फोन चार्जर रखा क्या? पिछली बार पापा ढूंढते रहे थे। रखा है, चार्जर, दवा, तौलिया सब रखा है। अब तुम बस अपनी चीजें संभालो। बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, लेकिन मोजे हमेशा गायब कर देते हो। इस बार नहीं। इस बार मैं जिम्मेदार यात्री हूँ। देखो, दोनों मोजे साथ हैं। एक भी भागा नहीं। बहुत बढ़िया, जिम्मेदार यात्री। अब दरवाजे के पास बैठो और पसीना पोंछ लो। इतनी गर्मी में तुम और भी ज्यादा दौड़ रहे हो। गर्मी तो है, लेकिन आज मुझे अच्छी लग रही है। जैसे धूप भी बोल रही हो, चलो छुट्टियां शुरू। वाह, अब तुम कवि भी बन गए। ये बात नानी को जरूर बताना, वो खुश होंगी। मैं उन्हें सब बताऊंगा। स्कूल की बात, छुट्टी की बात, और ये भी कि मैंने खुद बैग पैक किया। थोड़ी मदद आपकी थी, पर ज्यादा मेरा था। अच्छा, ज्यादा तुम्हारा था। ठीक है, मैं मान लेती हूँ। लेकिन अगर बैग खुला मिला तो मैं सच बता दूंगी। नहीं खुलेगा। मैंने 2 बार चेन बंद की है। सुनो, बाहर गाड़ी रुकी क्या? मुझे लगा पापा आ गए। शायद पड़ोसी होंगे। तुम हर आवाज पर मत उछलो। अभी आएंगे तो घंटी बजेगी। मैं घंटी बजने से पहले पहचान लूंगा। पापा की बाइक की आवाज अलग होती है। थोड़ा भारी, थोड़ा जल्दी जल्दी वाली। अच्छा तो तुम पहरेदार भी हो। चलो एक काम करो, नानी को फोन लगाओ और बोलो कि हम तैयारी में हैं। सच? मैं बात करूं? अभी करता हूँ। हेलो नानी, मैं आरव। हम बस निकलने वाले हैं। हाँ, मेरा बैग तैयार है। हाँ, टोपी भी। क्या? आपने आम ठंडे रखे हैं? धीरे बोलो, उन्हें सब सुनाई दे रहा होगा। फोन मुझे दो, मैं समय बता दूं। नहीं, 1 मिनट। नानी, मैं आते ही झूले पर बैठूंगा। और बिल्ली आई तो इस बार नहीं डरूंगा। और रात को कहानी भी सुननी है। अब मुझे दो, नहीं तो तुम पूरा सफर फोन पर ही कर लोगे। घर अब चलने की ठीक पहले वाली बेचैन शांति में है। सब कुछ लगभग तैयार है, पर असली शुरुआत अभी दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। मम्मा, सुनो। इस बार नानी के घर बस छुट्टियां मनाने नहीं जाएंगे। मैं वहाँ कुछ खास ढूंढूंगा भी। पिछली बार स्टोर वाले कमरे में जो पुराना बंद संदूक था ना, वो अभी भी होगा क्या? कौन सा संदूक? अरे तुम फिर किसी नई खोज में लग गए। पहले पहुंच तो जाओ। वैसे तुम्हारी नानी ने आज सुबह उसी कमरे का जिक्र किया था। सच? उन्होंने क्या कहा? उसमें क्या है? खिलौने, पुराने फोटो, या कोई राज? उन्होंने बस इतना कहा कि इस बार आने पर तुम्हें कुछ दिखाना है, और उसके बाद से तुम और भी ज्यादा उत्साहित हो जाओगे। मुझे भी नहीं पता, कुछ दिखाना है क्या? मम्मा, बताओ ना। लेकिन लगता है इस छुट्टी में सिर्फ आम, झूला और खेल नहीं होंगे। कुछ और भी है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तब तो मैं अभी निकलना चाहिए। अभी, इसी वक्त।
घंटी बजे ना बजे मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहूंगा। और तभी बाहर से एक जानी पहचानी बाइक की आवाज गूंजती है। आरव की आंखें चमक उठती हैं। छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और शायद एक छोटा सा रहस्य भी। बाइक की आवाज थमते ही आरव चारपाई से एकदम उठकर बैठ गया। उसकी नजर सीधे बरामदे के आखिर में पड़े उस बंद दरवाजे पर जा टिकी, जिसके बारे में अभी अभी बात हुई थी। आरव, नानी, वही कमरा है ना जो हमेशा बंद रहता है? हाँ बेटा, वही। धीरे बोलो, पहले सांस तो ले लो। अभी अभी पहुंचे हो। मैंने कहा था ना, अब इसका ध्यान आमों से ज्यादा उसी कमरे पर रहेगा। और मुझे लगा था कि आते ही ये पहले मेरा बैग खींचेगा। आरव, बैग बाद में, पहले ये बताइए उस कमरे में है क्या? उस कमरे में पुराने सामान रखे हैं। कुछ तस्वीरें हैं, कुछ चिट्ठियां हैं और कुछ यादें भी। आरव, यादें भी रखी जाती है क्या? वो तो दिमाग में होती है ना। कभी कभी चीजों में भी यादें बस जाती हैं। एक खिलौना, एक फोटो, एक कपड़ा, सब कुछ बोलता है। आरव, तो क्या उस कमरे की चीजें? अगर तुमने बहुत सवाल किए तो सबसे पहले दरवाजा बोलेगा, धीरे से खोलो। और अगर धूल उड़ी तो तुम्हारी छींक बोलेगी सबसे जोर से। आरव, मैं छींक भी लूंगा, पर देखूंगा जरूर। क्या मैं कल सुबह देख सकता हूँ? कल सुबह शायद, लेकिन जल्दी नहीं। उस कमरे को खोलना बस ताला खोलना नहीं है। आरव, मतलब अंदर जो है उसे समझकर देखना पड़ता है, वरना चीजें बस पुरानी लगती हैं, अपनी नहीं। नानी की धीमी आवाज सुनकर आरव और सीधा बैठ गया। अब उसके लिए वो कमरा सिर्फ बंद कमरा नहीं रहा था, जैसे कोई कहानी दरवाजे के पीछे चुपचाप बैठी हो। पहले पानी पी लो, फिर हाथ मुंह धो लो। रहस्य भाग नहीं रहा। आरव, रहस्य नहीं भाग रहा, लेकिन रात बहुत धीरे आएगी। अच्छा, तो आज पहली बार कोई बच्चा गांव में आकर रात जल्दी चाहता है। चलो सब अंदर, खाना लगाती हूँ। और हाँ, उस दरवाजे के पास अभी कोई नहीं जाएगा। आरव, मैं बस दूर से देख सकता। दूर से जितना चाहे देखो, कभी कभी देखना भी शुरुआत होता है। रात के खाने की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई, पर आरव की उत्सुकता कम नहीं हुई। उसकी आंखें थाली और बंद कमरे के बीच बार बार घूम रही थीं। लो, गरम रोटी। पहले खाना, फिर सवाल। आरव, ठीक है, पर एक छोटा सवाल। उस कमरे में तस्वीरें किसकी हैं? कुछ मेरे बचपन की, कुछ तुम्हारे नाना की, कुछ तुम्हारी माँ के बचपन की। आरव, मम्मा के बचपन की? सच में? उनकी शरारतों वाली भी? अरे मेरी कोई शरारत नहीं थी, मैं बहुत सीधी थी। इतनी सीधी कि पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ती थी और नीचे उतरने में मुझे बुलाती थी। वो शोध था, कौन सा आम सबसे मीठा है ये पता कर रही थी। आरव, वाह, तो कमरे में सबूत भी होंगे। हो सकता है। एक पुराना एल्बम है जिसके पन्ने अब धीरे धीरे पलटने पड़ते हैं। आरव, और चिट्ठियां किसने लिखी? कुछ तुम्हारे नाना ने शहर से भेजी थी, कुछ मैंने संभाल कर रखी। आरव, आपने सब क्यों संभाल कर रखा? क्योंकि हर चीज फेंकने लायक नहीं होती। कुछ चीजें समय को पकड़ कर रखती हैं। मुझे याद है, उस कमरे में एक छोटी लकड़ी की गाड़ी भी थी। तुम्हारे नाना ने और उसका एक पहिया मैंने तोड़ दिया था, फिर छुपा दिया था। आरव, तो कमरे में राज भी हैं। हाँ, छोटे छोटे, और कुछ ऐसे भी जिनके बारे में धीरे धीरे बात करनी चाहिए। आरव, क्या वहाँ कोई संदूक भी है? लोहे का पुराना संदूक, भारी है और बरसों से वहीं रखा है। आरव, उसी में कुछ दिखाना है मुझे। शायद, पर पहले कमरे को देखना होगा, फिर संदूक को समझना होगा। देख रही हूँ, अभी रात भर सोएगा नहीं। आरव, सोऊंगा, लेकिन सुबह सबसे पहले उठूंगा, सूरज से भी पहले। सूरज से पहले उठे तो मुर्गा भी हैरान हो जाएगा। सब हंस पड़े, मगर नानी की आंखों में हल्की सी पुरानी चमक थी, जैसे वो सिर्फ सामान नहीं, बहुत दिनों से टली हुई कोई बात भी खोलने वाली हूँ। नानी, सच सच बताइए, आपको डर तो नहीं लगता उस कमरे से? डर नहीं लगता, बस कुछ दरवाजे खोलते समय मन अपने आप शांत हो जाता है। आरव, तो मैं भी शांत रहूंगा, बिल्कुल, बस देखूंगा और थोड़ा पूहूंगा। थोड़ा, ये शब्द तुम्हारे लिए नया है क्या? अच्छा, आप खाना खत्म करो, सुबह की बात सुबह होगी। रात शांत थी, दूर कहीं झिंगुर बोल रहे थे।
लेकिन आरव के मन में सवालों की आवाज अब भी चल रही थी और हर आवाज जाकर उसी बंद दरवाजे से टकरा रही थी। आरव, नानी, आप सो गई क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं। तुम भी नहीं सोए? आरव, कोशिश कर रहा हूँ, पर दिमाग में वही कमरा घूम रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? आरव, पता नहीं, जैसे वहां कुछ मेरा इंतजार कर रहा है। हो सकता है। कुछ चीजें सही समय पर ही मिलती हैं। आरव, आपने कहा था ना, इस बार मुझे कुछ दिखाना है। क्या वो फोटो है, खिलौना है या संदूक? जो दिखाना है उसमें इन सब का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। आरव, पहेली मत बनाइए ना, मैं बच्चा हूँ, जासूस नहीं। कभी कभी बच्चे सबसे अच्छे जासूस होते हैं। वे चीजों को पहली बार सच में देखते हैं। आरव, तो फिर एक संकेत दे दीजिए, बहुत छोटा सा। संकेत इतना कि जो चीज तुम खोजोगे वो सिर्फ पुरानी नहीं होगी, वो तुम्हें तुमसे भी जोड़ेगी। आरव, मुझे मुझसे? ये तो और मुश्किल हो गया। मुश्किल नहीं, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। आरव, कल सुबह हम कितने बजे खोलेंगे? सूरज ऊपर चढ़ने से पहले, जब घर शांत होगा और रोशनी साफ होगी। आरवा, पक्का? आप बदलेंगी तो नहीं? अगर तुम समय पर उठ गए तो मैं नहीं बदलूंगी। आरव, मैं अभी से जाग रहा हूँ, ये भी गिना जाएगा? नहीं, इसके अंक नहीं मिलेंगे। सोना भी जरूरी है। तुम दोनों अभी तक बात कर रहे हो? आरव, आंखें बंद।